खिलाड़ी के बहुत अहम होता है। कहा था कि अयान भैया को देख के ही मैं प्रेरित हुआ था कि मुझे यहाँ की जर्नी ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। रणजी रेलवे खिलाड़ी अयान चौधरी और अनुराग यादव को आज भव्य सम्मान से नवाजा गया। देवरिया के बुजोली कॉलोनी स्थित स्टेडियम में सोमवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाले इन दोनों खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने अयान और अनुराग को शाल और ट्रॉफी भेंट करके उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, विनय गुप्ता और कोच निर्वाचक भी मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ी को उत्साह बढ़ाया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कोच निर्वाचक की देखरेख में तैयार इन दोनों खिलाड़ियों ने रणजी क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर देवरिया की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मलकोली निवासी अयान चौधरी लगातार 3 वर्षों से रेलवे रणजी टीम का हिस्सा हैं, जबकि मेड़ापुर के अनुराग यादव अरुणाचल प्रदेश टीम में तेज गेंदबाज के रूप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने प्रदर्शन चयनकर्ताओं का ध्यान लगातार खींच रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धियों से जिले में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों का कहना है कि अगर ये प्रदर्शन जारी रहा तो आने वाले समय में दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम तक पहुंच सकते हैं। जिले के लिए गर्व की बात है, ऐसे खिलाड़ी देवरिया को राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिला रहे हैं। बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, वरिष्ठ खिलाड़ी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। इनकी उपलब्धियों से जिले में उत्साह का माहौल है। समारोह में वरिष्ठ खिलाड़ी राजेश गुप्ता, रामेश्वर प्रजापति, आशिक अली, अतुल वर्मा, बजरंगी मणि त्रिपाठी, राहुल सिंह, अरुण दुबे, दुर्गेश पांडे और कृष्ण पांडे सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा लग रहा है तीसरी बार इंडियन रेलवे रणजी ट्रॉफी में आके, और यहाँ पे आने के बाद काफी ज्यादा खुशी महसूस होती है कि जो भी लड़के यंग लड़के मेहनत कर रहे हैं वो देख के हमको, अनुराग को, उन लोग के मन में ये खुशी जाहिर हो कि भैया लोग का इतना स्वागत हो रहा है तो कल हम भी खेलेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो सारे खिलाड़ियों के लिए बड़ी गर्व की बात रहती है और बहुत ही अच्छा महसूस होता है खेलने के बाद आए आदमी स्वागत करे। जी 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 वैसे ये पहले तो विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनका देखने का नजरिया एकदम अलग होता है और उनके साथ खेलने का जो मौका मिला था वो अलग ही एक्सपीरियंस था। वो जो चीज़ हम लोगों ने महसूस किया वहाँ पे जाके वो मतलब अविश्वसनीय है। अच्छा, अब आयरन को आईपीएल में कब देखे और इंडिया टीम में कब देखे? ये तो अब एक फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं, लेकिन पूरा मेहनत जारी है। जैसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ऊपर वाले का हाथ रहेगा तो जल्दी ही देखने को मिलेगा आपको। बाकी यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं भी मैं जाता था खेलने, जैसे लखनऊ हो गया, कहीं भी हो गया, तो जाके बोलते देवरिया तो ये कहाँ है, लोग पूछते रहते थे। तो जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे हैं उनके लिए एक ये संदेश है कि यहाँ से जाके आदमी उस लेवल पे खेल रहा है, लोगों को विश्वास तक नहीं होता कि देवरिया में इतने अच्छे अच्छे टैलेंट हैं। और हमसे बेहतर भी लड़के थे जिन्होंने क्रिकेट खेला और कुछ टाइम बाद छोड़ दिया क्योंकि सपोर्ट का दिक्कत होगा, चाहे जो भी हो। तो टैलेंट देवरिया में बहुत ज़्यादा है। बस यही कहूँगा कि जहाँ भी रहिए आप परफॉर्म करते रहिए, परफॉर्मेंस करेंगे तो जगह मैटर नहीं करेगा आपके लिए। जब कोई भी खिलाड़ी स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी तो उसको यही रहता है कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है, मुझे इंडिया खेलना है। तो जाहिर सी बात है जब आप अपने सपने के पास पहुंचते हैं तो सबको बहुत खुशी होती है, घर वालों को बहुत खुशी है और सबसे ज़्यादा खुशी एक कोच को ही होगी क्योंकि उसका लड़का उस लेवल पे पहुंचा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोच से ज़्यादा खुशी किसी और को होगी। परिवार का योगदान तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई भी खिलाड़ी आगे नहीं जा सकता। तो परिवार का जो योगदान रहता है खिलाड़ी के खेल में वो आप उसको बोल नहीं सकते हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं शुरू से गेंदबाजी बड़ी धारदार है, स्विंग खास अनप्लेबल गेंद रहती है। तो ऐसे में जब आप मैच खेलते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? देखिए, हमेशा जब भी मैच के टाइम जो मुझे लगता है कि मैं अपने स्ट्रेंथ पे ही रहूं। अगर मेरा इन स्विंग अच्छा है तो मैं अपने जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है मैं उस पर ही बस काम करने का सोचता हूँ और अपना जो मेरा कंफर्ट जोन है उसमें रहकर अपनी गेंदबाजी करने का सोचता हूँ। के लिए यही सीख है कि वो अपने परफॉर्मेंस को डे बाय डे किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं और जो भी सीनियर प्लेयर हैं जिनको भी वो देखते होंगे, वॉच करते होंगे, तो उनको देख के उनका एक्टिविटी क्या है, डेली कैसे वो क्या करते हैं, इस चीज़ से वो अपने परफॉर्मेंस के ग्राफ को काफ़ी। उसका जो रोल होता है वो खिलाड़ी के बहुत अहम होता है और उससे भी अहम हो जाता है एक सीनियर का रोल। तो मैंने पिछली बात में भी कहा था कि अयान भैया को देख के ही मैं प्रेरित हुआ था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अगर कोई सामने से निकल रहा है, मेरे आगे जा रहा है, तो मैं उसको देख रहा हूँ और मुझे सीख मिल रही है कि मुझे भी उस मुकाम पे पहुँचना है। तो इनकी जर्नी ने मुझे बहुत ज़्यादा। खिलाड़ियों के लिए मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। अयान चौधरी ने 3 बार रणजी ट्रॉफी में सिलेक्शन करवाकर एक मार्ग प्रशस्त किया और खिलाड़ियों को प्रेरित करने का काम किया, जिसकी पहल करते हुए अनुराग यादव
आज उस लाइन पे चल रहे हैं और ये दोनों प्रेरणा स्रोत हो जाएंगे हमारे जनपद देवरिया के लिए, हमारे जनपद के लिए नहीं बल्कि पूर्वांचल के लिए। हम सबके मान सम्मान और स्वाभिमान हो गए हैं आज की डेट में, और इनसे खिलाड़ियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्होंने किस तरह मेहनत किया, मुकाम हासिल किया। तो निश्चित रूप से यहाँ जो नए खिलाड़ी हैं मैं उन्हें भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना लक्ष्य बनाकर मेहनत करेंगे और देखेंगे आप ही के बीच से 2 खिलाड़ी जो राष्ट्रीय फलक पर अपने प्रदर्शन के लिए आतुर हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला दिन इनका है और वो दिन दूर नहीं है जब हमारी राष्ट्रीय टीम के हिस्से होंगे और हम सब इन्हें देखेंगे और पूरा पूर्वांचल, देवरिया और उत्तर प्रदेश गौरवान्वित महसूस करेगा। आज के अवसर पर इन दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए और आगे ये प्रेरणा स्रोत बने यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों की एक लंबी फहरिस्त हासिल हो, यहाँ के खिलाड़ी और ऊंचे पायदान पे जाएं, राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाए, प्रदेश स्तर पर पहचान बनाए। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं इन सब खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब क्रिकेट चालू हुआ है नीरज वाजपेयी, और आज जब क्रिकेट जिस मुकाम पहुंचा है उसमें नीरज वाजपेयी के योगदान को आप कहाँ देखते हैं? नीरज वाजपेयी का योगदान अतुलनीय है। नीरज वाजपेयी ने एक तरह से क्रिकेट यहाँ शून्यता की तरफ पहुंच गया था। जब हम सब खिलाड़ी एक साथ क्रिकेट बंद किए तो ऐसा लगा कि यहाँ क्रिकेट बिल्कुल शून्य हो गया है, लेकिन नीरज वाजपेयी ने उसमें बिल्कुल आगे आकर और उस प्लेटफॉर्म को संभाला और यहाँ के खिलाड़ियों को कोचिंग कैंप देकर अपनी परिश्रम, लगन, अथक प्रयास करके और खिलाड़ियों के अंदर ऊर्जा भरने का काम किया। और इन्होंने बीड़ा उठाया कि हम में से अगर सीनियर कोई उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है तो हमारे कैंप से अगर एक भी खिलाड़ी उच्च स्तर पर चला गया तो देवरिया का गौरव होगा और हमारा नाम रोशन होगा। और इन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है और इनके प्रयास की देन है कि आज अनुराग यादव, अयान चौधरी, आकांक्षा मिश्रा और तमाम ऐसे बच्चे प्रतिभाग करने के लिए आतुर हैं और ये लोग कर रहे हैं। प्रेरणा स्रोत यह दिखाई दे रहा है।